राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान में रिश्ते को ढूंढना। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक बार वह बस स्टॉप पर पहुंचे और उनके हाथ में एक बालू की भगवान गणेश की मूर्ति थी। बालू की गणेश जी की मूर्ति मैंने मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति थी। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा बुजुर्ग था कि वह उनकी टांगे और वह थोड़ा कांप रहा था। बस स्टेशन पर पहुंचने पर वह बस पकड़ना चाहता था। जैसे ही कंडक्टर ने खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला कि सवारी ऊपर आ जाए, तो एक तो बस स्टैंड पर सबसे आखिरी बस होने के कारण बहुत ही भीड़ थी। 5-7 व्यक्ति उसके ऊपर बस के ऊपर चढ़ने के लिए खड़े थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने एक हाथ में मूर्ति को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बस को पकड़ते हुए बस में चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वह चढ़ ना पाया। फिर उसने कंडक्टर से मदद मांगी। जैसे कैसे कर कर कंडक्टर ने उसे अपना हाथ दिया और उस व्यक्ति को बस में चढ़ा लिया। वह व्यक्ति अपने कांपते हुए शरीर के साथ गणेश जी की मूर्ति एक हाथ में थामे हुए, देखते कहीं सीट मिल जाए ऐसा सोचते हुए उसे जैसे तैसे कर कर कहीं भी उसे एक थोड़ी सी सीट मिल गई। वह अपनी गोद में गणेश जी की मूर्ति को संभालते हुए उस सीट पर बैठ गया। जैसे ही कंडक्टर ने आकर उससे टिकट के पैसे मांगे, तो वह अपनी धोती से पैसे निकालना तो चाहता था, लेकिन बुजुर्ग शरीर होने के कारण और एक हाथ से गणेश जी की मूर्ति पकड़े होने के कारण वह पैसे निकाल ना पाया। फिर कंडक्टर ने उससे कहा कि आप पैसे अभी रहने दो, जब स्टेशन आएगा तब आप पैसे देना और फिर उतर जाना। चलो जी, वह व्यक्ति मान जाता है। इस प्रकार से कुछ रास्ता कट जाता है। जो सभी लोगों का वह गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखना एक अद्भुत नज़ारा सा बन गया था। वह मूर्ति की तरफ सभी एक हैरानीजनक देख रहे थे, कैसे ही उस बुजुर्ग ने उस मूर्ति को गोद में थामे हुए है। कंडक्टर कहता है कि आप इस मूर्ति को एक तरफ रख दें। वह व्यक्ति कहता है नहीं, इसको नहीं रख सकता हूँ मैं कहीं भी, इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ से किस्सा सुनाने लगता है, वह बताता है कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अकेले ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है। एक बार हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चल रहा था, तब उस तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना हुई हुई थी और जगह जगह पर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब वहाँ से एक नन्हे से गणेश जी की मूर्ति जो है लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है और मेरी पत्नी के मुंह से निकल जाता है, देखो बेटा कहीं गिर ना जाए। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन से आज तक मैं यह गणेश जी की मूर्ति अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देता हूँ। फिर सभी उस कहानी को जो इतने उत्सुकता के साथ सुन रहे होते हैं, वह पूछते हैं फिर क्या आप इनका विसर्जन नहीं करते हैं? वह व्यक्ति कहता है नहीं, हम इनका विसर्जन करते हैं, लेकिन वह 8-10 दिन जो मेरी पत्नी इनकी सेवा करती है, इनका स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है और इनकी सेवा भावना जो करती है और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, उसको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी खुशी का वह 10-12 दिन कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जिस दिन विसर्जन होता है, उस दिन हम उस गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। फिर ऐसे लगता है मानो सारे जीवन में फिर से सन्नाटा छा गया हो। हमारे घर में बहुत सारे
जो ट्रंक है, पेटियां हैं, छोटे छोटे गणेश जी के कपड़ों से भरे पड़े हैं। और लेकिन फिर भी अब मेरा जितना सा जीवन रह गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को वो सभी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। ठीक है, मैं उसे संतान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ गणेश जी की मूर्ति से जो उसको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसी खुशी के कारण ही सही उसके चेहरे पर वह 8-10 दिन एक मुस्कान तो दिखती है। वह उन 8-10 दिन यूं रहता है जैसे घर में शादी का माहौल है। वह सभी बातें जो सुन रहे होते हैं लोग, सवारियां जो हैं वह पीछे घूम घूम कर सारी बातें सुन रही होती हैं। इतने में स्टेशन आ जाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने धोती में से पैसे निकाल कर उस कंडक्टर को देता है और कहता है कि मेरी 1.5 टिकट के पैसे आप काट लो। लेकिन कंडक्टर जो कहता है आप तो एक जने थे, वह कहता है नहीं, मैं और गणपति जी हम 2 जने थे, मैं और ये बच्चे, हमारे 1.5 टिकट तुम काट लो। और इतना कहते हुए वह व्यक्ति जो है बस स्टॉप पर उतर जाता है। ये है एक व्यक्ति की भगवान गणेश में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखना, अपने बच्चे की छवि को देखना कितना अद्भुत होगा और कितना मनमोहक होगा वह दृश्य, जब कितना भावुक होगा वह दृश्य जब वह व्यक्ति इन सभी बातों को बयान कर रहा था कि कैसे उन्होंने गणेश जी में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखा, कैसे उन्होंने अपने बच्चे की छवि को गणेश जी में देखा। हम भी भगवान जी के साथ अगर इसी प्रकार से हमारा रिश्ता नाता कोई जोड़ लें, कोई संबंध बना ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी मदद करने के लिए ना आए और भगवान हमारे पास ना आए। हमें बुलाना नहीं आता, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पुकारना नहीं आता, हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, भगवान तो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राम। और प्रेम से बोलें जय श्री राम।